लेकिन सबसे पहला सवाल रोहन गुप्ता आप ही से, क्योंकि छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में जांच चल रही है, कमेटी का गठन हो गया, कल नया कानून भी आ गया, लेकिन अभी भी सवाल वही कि एक बड़े बड़े पेपर, मतलब 9 दिन में 3 बड़े एग्जाम रद्द हो जाते हैं। लाखों छात्र निराश हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य अब अंधकार में है। ये पूरी तरह से कब रुकेगा? बिल्कुल शिरीन, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को भी राजनीति करनी चाहिए। और जिस दिन से ये कांड बाहर आया है उसी दिन से सरकार ने जो भी स्टेप लेने चाहिए, पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं ऐसी सख्त सजा देंगे कि कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस प्रकार की जो कार्यवाही को कभी लोग दूसरी बार करें। 2 तरीके से एक्शन हो सकते हैं, एक तो करेक्टिव एक्शन क्या है और दूसरा प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। हम पहली बात कर रहे हैं करेक्टिव एक्शन की, जो एग्जाम कैंसिल होनी थी उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच कर रही। दूसरी जो एग्जाम है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, आज भी कोर्ट ने कहा, तो पूरी तरह से सरकार जो संजीदगी से इस मामले पे आगे बढ़ रही है। जो कानून पास किया गया है वो कानून ये एंश्योर करेगा कि कभी भी भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की जो हिमाकत करने की। देखिए, इस पर राजनीति नहीं हो सकती श्री जी, कोई भी पार्टी हो, हम सबको मिलकर ये सोचना होगा। ये कांग्रेस शासित राज्य हो, आज राजस्थान में भी 19 पेपर लीक हुए थे, उसके जो सरगना है उसको बचाने के लिए जो आप पहले तो छोड़ दीजिए कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस की जब सरकार थी तो सुरेश ढाका को बचाने के लिए सलमान खुर्शीद जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पैरवी की। वो कौन से मुंह से सवाल करते, इस पर राजनीति मत कीजिए। ये राजनीति जब कांग्रेस और दूसरी पार्टी की तरफ से हुई तभी भाजपा ने अटैक किया, नहीं तो पहले मंत्री जी ने क्लियरली कहा कंपैरिजन करके। तो यहाँ राजनीति आपने भी कर दी कि देखिए राजस्थान भी इसमें ऐसा हुआ था और उन्होंने इस तरीके से उसका बचाव किया था। राजनीति ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन रोहन जी, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस मामले में अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसका सवाल उठाना भी जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई जल्द से जल्द हो, छात्रों को न्याय मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल शिरीन जी, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। छात्रों का कोई भी प्रश्न हो, विपक्ष का काम है सवाल उठाए और उसका जवाब दिया। सरकार ने कहा हमारी जिम्मेदारी है, जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन होगा। नया लॉ आ गया, बिहार में भी जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, सरकार ने इमीडिएटली उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। मुझे एक चीज बताइए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब छात्रों का मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है, एक जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं ये करिए वो करिए, जब उनकी सरकार थी 19 पेपर लीक था, आपने बताया उन्होंने क्या सोल्यूशन सजाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुरेश ढाका करके एक आदमी है, मैं एक तस्वीर लेके आया हूं, ये एक तस्वीर है जो सलमान खुर्शीद जी जिनको बचाने के लिए पैरवी की, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों नहीं रोका। आप एक पकड़ना तो छोड़ दीजिए, आप सोल्यूशन की बात कीजिए। आप विपक्ष में हैं, आप सोल्यूशन की बात कीजिए। आपकी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है वो बताइए जो ये सरकार करे। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे ना। जो 19 पेपर लीक मामले में जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, उनके ही नेता सचिन पायलट जी ने, उनके ही जो सीएम है उसके ऊपर अटैक किया। आज सवाल पॉलिटिकल करेगी तो उसका जवाब पॉलिटिकल मिलेगा, और सवाल अगर छात्रों के लिए होगा तो उसका जवाब विनम्रता से मिलेगा। ठीक है, लेकिन सरकार सवाल का जवाब जरूर यहां पर सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल बनता भी है। ठीक है रोहन जी, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं के मनन हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ वकील हैं, क्योंकि इस मामले में सरकार कल ही कानून लेकर आई है, और इस कानून में जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, नए कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अगर हम देखें के मनन जी, मेरा सवाल आपसे है, ये राजस्थान उत्तराखंड में तो इससे भी कड़े कानून है, क्योंकि वहां पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने की जो राशि है वो 10 करोड़ की। आपको क्या लगता है कि ये जो नया कानून लाया गया उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये जो पेपर लीक की, अब तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है क्योंकि छात्र सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, कोई फायदा होगा इससे सर? देखिए, कानून तो पहले भी था, 420 पहले से था, इसमें कोई नई बात तो है नहीं थी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक कानून लेके आए हैं, लेकिन 10 करोड़ का जुर्माना, एक प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए ना। एक ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए कभी भी, जैसे टाड़ा था, और भी कुछ लॉ ऐसे हैं, लॉज जो ड्रैकोनियन लॉ हैं। पीएमएलए में भी एक आध त्रुटि है अभी भी। लेकिन हाँ, ये जिस तरह से खासकर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी 1-2 बार ऐसे पेपर लीक हुए हैं, बिहार में हो रहे हैं, तो जिस तरह से इसकी बढ़ोतरी हो रही है समाज में, समाज का अगर युवा, जिस पे पूरा देश की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर तुम वो ही तोड़ दोगे, अगर बच्चे पढ़ लिख कर अगर इतनी मेहनत से एक एग्ज़ाम देने के लिए जाएं
और एग्ज़ाम में पास ना हो, चंद बच्चे पास हो जाएं, तो ऐसे में तो ऐसे लोगों को तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती मेरे देश में एक ही है कि कानून से आज कोई डरता नहीं है। मर्डर किस तरह से हो रही हैं, डकैतियाँ किस तरह से हो रही हैं जी। मतलब ना जाने कितने चीटिंग किस तरह हिसाब से हो रही है, लेकिन कानून से आज डरता क्यों नहीं है कोई भी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर आज कोई ऑफेंस होता है तो उसको सज़ा मिलेगी आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स की मिकदार बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए, डे टू डे ट्रायल होने चाहिए। कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डे टू डे और इनके लिए स्पेसिफिक एक अदालतें बनाई जाएं। सब कुछ होने के बावजूद भी फिर कुछ नहीं, समाज उसी तरह खाली का खाली बैठा है। कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी को भी कि आज कानून से कुछ मिलना है, न्यायालय से कुछ लेके जाना है। सख्त कानून के साथ साथ उस प्रोसेस को भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा उसे फास्ट ट्रैक पर लाना होगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके और वो डर थोड़ा और मजबूत हो। ठीक है सर, मैं इस पर आपसे आगे और भी बात करूंगी। राजीव रंजन जी, क्योंकि ये पूरा खेला जो शुरू हुआ वो बिहार से हुआ, पेपर लीक होता है, इतने तमाम छात्र और एक पूरा जो हमने देखा कि नेक्सस पूरी तरीके से बिहार में चल रहा था। अब तो कबूलनामा भी साथ है। इसीलिए सवाल यहाँ ये कि क्या बिहार में ये सब कुछ इतना आम और इतना आसान है कि वहां कानून का कोई खौफ ही नहीं है किसी में? देखिए शिरीन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को बधाई मिलनी चाहिए। उन्होंने इस पूरी घटना का उद्भेदन किया, इसका अनुसंधान किया। 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अनुसंधान सही दिशा में बढ़ रहा है और निसंदेह पूरे देश में जो इस तरीके के जो खेल हो रहे हैं, बिहार ने आगे बढ़कर इसको बेनकाब करने का काम किया है। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, हुआ भी तो वही ना, इसे कैसे भूल रहे हैं? अपोजिशन क्या कहता है और रूलिंग, देखिए मैं आपसे एक बात जो कहना चाहूँगा, ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह होते हैं और जिनको कहीं ना कहीं वर्षों से इस तरह के कार्य में महारत हासिल है, उनके सभी जगहों पर संबंध होते हैं। ये अलग बात है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसे ढकने की कोशिश नहीं की। हमने प्रभाव का, रसूख का, किसी धौस की परवाह नहीं की और जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो बारी बारी से शिकंजे में जा रहे हैं। और भी कुछ जब गिरफ्तारियां होंगी तो निसंदेह ये पूरा मामला और ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कोड है, एक ऐसे नासूर की तरह ये फैल रहा है जिसको रोका जाना बेहद आवश्यक है। पूरी युवा पीढ़ी को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा और मनन जी ने भी कहा, और मैं ये मानता हूँ ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। विपक्ष को सवाल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं वहाँ भी इस तरह के चीज़ों पर बहुत प्रभावी वो रोकथाम नहीं कर पाए। तो ये एक बहुदलीय कहीं ना कहीं समन्वय और सहयोग से देश की युवा पीढ़ी को न्याय मिले, इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और एक कानून बना है, हम लोग बहुत ज़्यादा निराशावादी नहीं हैं। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और उसके लिए बेहतर अनुसंधान, मैं समझता हूँ ये कई स्तर पर ये समन्वय और सहयोग के बल पर इस प्रक्रिया को आगे लाना होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत थी और बहुत ही समय रहते हुए ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। ये तो अब वक्त बताएगा कि कितना प्रभावी और इससे कितना असर पड़ने वाला है। बहरहाल, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।